नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो उनका आरआरसी ग्रुप डी भर्ती में जो उनका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया था उसको डिक्रीज करने के लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया है। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनका आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 में जो उनकी आरक्षित कोटे की सीट है उनको खाली ना जाए, इसलिए उनका मार्क्स डिक्रीज करने के लिए जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन है उनके द्वारा एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लिखा गया है, जिसमें उनके मार्क्स को डिक्रीज करने के बारे में उनमें मेंशन किया गया है। इससे उनके जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट है उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है। उनका जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 30 रखा गया था उसी को डिक्रीज करने के लिए रखा गया है। तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट है उनको इस भर्ती में बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि उनको मिल सकती है छूट। इसी की रिगार्डिंग यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। तो आप अगर उनका किसी कारण से कुछ नंबर कम आ रहा है, एससी एसटी कैंडिडेट है, तो उनको अपने डीवी और मेडिकल के लिए रेडी रहना है। जैसे यहाँ पर ये लेटर वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सौंप दिया गया है, फिर भी अगर इसमें कुछ अगर इसका कुछ वहाँ पर डिक्रीज किया जाता है तो वो उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं फाइनली आ गया हूँ जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर भी नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो मैंने यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लिया और इसका बहुत सारे ग्रुप में भी शेयर किया जा रहा है और वहाँ पर भी पूछा जा रहा था और कमेंट बॉक्स में भी पूछा जा रहा था कि सर ये बता दीजिए कि जो ये लेटर जारी किया गया है ये किस लिए जारी किया गया। तो इसी के बारे में आपको क्लेरिफिकेशन देना था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लेटर जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो लेटर ये है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लिखा गया है। ये पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है और ये यहाँ पर दिया गया है। और ये आपका 5/1/2023 के डेट में यहाँ पर इशू किया गया है। और ये आपका यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर है वो मेंशन किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे जो सब्जेक्ट दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है टू चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड रेलवे भवन न्यू दिल्ली। यहाँ पर सब्जेक्ट में जो मेंशन किया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं पेयर रिलैक्सेशन ऑफ द क्वालिफाई मार्क्स एससी एसटी कैंडिडेट द रिक्वायरमेंट इन लेवल 1। यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया है CN नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं BL बैराव जो यहाँ के जयपुर से रेलवे के प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर उनको दिया गया है। ये सब देख सकते हैं पूरा यहाँ पर पूरा मेंशन किए गए ऑफिशियल लेटर है। और यहाँ पर जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हिंदी और इंग्लिश दो में लैंग्वेज में दिया गया है। तो इसमें यही चीज़ें बताया गया। तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये हिंदी वाला भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी यहाँ पर केंद्रीय कार्यकारी समिति की तरफ से ये यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सौंपा गया लेटर है। यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर यही चीज़ें बताया गया है। ये देखेंगे तो यहाँ पर बताएगा आदरणीय महोदय आपके सामने सम्मान से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उनकी आहार का अंकों मतलब मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होता है उनमें छूट उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जहां पहले UR के लिए यहाँ पर 40 और EWS के लिए यहाँ पर 40 के उम्मीदवारों को छूट दी गई थी। और यहाँ पर OBC नॉन क्रीमिलियर को 30 और SC ST को 30 और PWD उम्मीदवार को 2% रिलैक्सेशन। इस पात्र में यह आश्चर्यजनक है कि OBC उम्मीदवारों की मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 30 और SC ST के भी उम्मीदवारों की क्वालिफाई मार्क्स समान है। इससे 30 के बजाय इसको 25 माना जाए, 25% माना जाए। यहाँ पर मेंशन किया, यानी
जो SC/ST कैंडिडेट है अब उनका 25 अंक पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। CC एंड जो रेलवे कैंडिडेट हैं अगर वो 25 अंक भी लाएंगे तो इस पर उनको भी ले लिया जाएगा। इसलिए उनका अगर इसके 25 के आसपास है तो भी वो तैयार रहें SC/ST कैंडिडेट, क्योंकि अभी ये लेटर ऑफिशियल जारी जैसे होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट पे तो इस पर क्लेरिफिकेशन दे देंगे। ये लेटर अभी जो कमेटी है इसके द्वारा इशू किया गया है, तो यहाँ पर नंबर भी दिए गए हैं, तो आप इन नंबर पे भी बात कर सकते हो अगर कोई भी दिक्कत है। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया नंबर, और यहाँ पर यदि यहाँ पर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की रिक्तियाँ 30% आहार के अंकों के कारण नहीं भरी जा रही है तो इस संबंध में आप विचार की जाए। यानी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 30 अंक रखा गया है SC/ST, इसी के कारण से जो SC/ST कोटे की भर्ती है RRC ग्रुप डी में वो खाली रह जा रही है, भर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर तत्काल आवश्यकता है कि आपसे अनुरोध है कि छूट देने पर विचार करें। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आहार का अंक ताकि रिक्तियों को भरा जा सके जो SC/ST कैंडिडेट के लिए निर्धारित है। तो जो उनका जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है उसी को कम करने के लिए बात कही जा रही है, तो जिससे उसके संबंध में शीघ्र कार्रवाई अत्यधिक सराहनीय की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये धन्यवाद यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो यहाँ पर राष्ट्रीय अपार महासचिव हैं CEO नई दिल्ली की तरफ से, यहाँ पर समीर कुमार दास करके हैं, तो यहाँ से इनके द्वारा ये लेटर इशू किया गया है। तो इस पर जैसे भी कोई एक्शन लिया जाता तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग अगर आपका इसके आसपास से 30 से कम भी आ रहा है तो आप लोग अपनी DV और मेडिकल के लिए रेडी रहिएगा। जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको सूचित किया जाएगा। ये लेटर 5 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेज दिया गया है। जैसे उनके तरफ से इस पर कोई विचार किया जाता है, कोई भी अनुशासन या कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी की जाती है मार्क डिक्रीजिंग के लेके, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको घबराना नहीं है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी मेडिकल के लिए है उसको तैयार रहना है। धन्यवाद। कीप इन टच।